जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20 दिसंबर को लेकर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है सोशल मीडिया पर। ज्योतिषियों ने इस दिन को अशुभ माना है। आखिर क्यों 20 दिसंबर को लेके इतनी सारी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं? क्यों एक डर का माहौल बना हुआ है? किस प्रकार का संकेत 20 दिसंबर दे रहा है? आप लोगों को दिसंबर की जब मैंने भविष्यवाणी दी थी, कौन सी तारीखें चेतावनीपूर्ण हैं, उनमें ये भी कहा था कि जो कुछ मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बतला रही हूँ, ये एक रफ कैलकुलेशन है और आप लोगों को चेतावनीपूर्ण तारीखें दे रही हूँ। लेकिन कुछ घंटों के पहले या कोई तारीख ऐसी जो कि देगी विस्फोटक संकेत, उसके बारे में पूरे महीने आप लोगों को सचेत करती रहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। अभी आने में बहुत समय है, लेकिन देखिए कितनी जल्दी आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, क्योंकि है ही वो ऐसा समय जिसके बारे में पहले से जानकारी देनी ज़रूरी है। ग्रह नक्षत्र जब कोई इशारा करते हैं तो उसके पीछे जो घटनाएं घटती हैं, ब्रह्मांड काफ़ी पहले हम लोगों को सचेत करने के लिए उन सारे ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में पहले ही हमें जानकारी मिल जाती है। ब्रह्मांड का इशारा होता है, हो जाओ सावधान, अमुक समय में ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी दे दी जाती है और कह दिया जाता है कि अब हो जाओ सावधान। प्लस माइनस एक आध दिन का चलता है, जिस प्रकार की ग्रहण, और ग्रहण में जब ग्रहण पड़ता है उसके बाद उसका असर काफ़ी समय तक रहता है, लेकिन जब ग्रहण स्टार्ट होता है उसके पहले से ही उसके अच्छे या बुरे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक ही समय कभी भी किसी के जीवन में पूरी तरह से न खराब होता है ना अच्छा समय होता है पूरे विश्व के लिए। तो ग्रहण का भी नकारात्मक असर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लोग उसी ग्रहण काल में कुछ अचीव भी कर लेते हैं। अब कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उनकी कुंडली में उस समय कौन से ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र हैं। अब 20 दिसंबर की जो बात मैं कर रही हूँ, एक तो अंतिम महीना, ये ट्रेलर है 2026 के लिए कहा था मैंने आप लोगों से। अब शनिवार का दिन, और शनिदेव इस समय है मार्गीय, तो शनिवार का दिन 20 दिसंबर 2025 दे रहा है एक अशुभ संकेत। बन रहा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी नाम से ही समझ लीजिए, जब ज्वालामुखी फटता है क्या निकलता है अंदर से? आग, राख का गुबार, लावा, दहकता हुआ लावा। और इतना तेज ज्वालामुखी बस्ट जब होता है, अभी रिसेंटली हुआ है, आसपास के लोग पलायन कर जाते हैं उस जगह से, रहने के लायक वो ज्वालामुखी छोड़ता नहीं है वहाँ पर। और इस बार जो ज्वालामुखी रिसेंटली फटा, उसके तो कण, पत्थर के कण, उसका असर हमारे देश तक भी पहुँच गया, उसका असर। तो ये दिसंबर की 20 तारीख बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रही है। अब कौन सा अशुभ योग, क्यों ये ज्वालामुखी योग को बहुत अशुभ माना जा रहा है? तो जैसा मैंने नाम से एक्सप्लेन कर दिया, अब ये क्यों होता है, ज्वालामुखी योग कब बनता है और क्यों बनता है? दरअसल ये तिथि और नक्षत्र के संयोग से बनता है। अब उस दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, जो मूल नक्षत्र भी उसी समय है। तो प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र के संयोग से ये अशुभ योग का निर्माण, यानी ज्वालामुखी योग का निर्माण हो रहा है, जो शनिवार को सुबह 7:12 से स्टार्ट हो रहा है। और उसी दिन मॉर्निंग में 20 तारीख को लगभग 5, सवा 5 के लगभग अमावस्या तिथि का भी एंड हो रहा है। और 7:12 से ये जो तिथि स्टार्ट हो रही है, प्रतिपदा तिथि और मूल नक्षत्र, इनके कारण ये ज्वालामुखी का अशुभ योग जो स्टार्ट हो रहा है, वो अगले दिन 21 तारीख को
1:21 पर खत्म हो रहा है। 1:21, ये दोपहर का नहीं, सुबह का वक्त, यानी 20 की रात बीतेगी और 21 तारीख आएगी, तो वो हम लोग AM पकड़ते हैं। 1:21 पर ये खत्म, यानी कुछ घंटे, लेकिन ये कुछ घंटे लाएगा बहुत बड़ा भूचाल। कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। जब भी ऐसा होता है उसके संकेत विश्व पर पड़ते ही पड़ते हैं। तो हमारे देश में कहाँ पर, पहले अपने देश की बात करूँगी। ज्वालामुखी योग क्या बतला दिया, कब आ रहा है वो बतला दिया, क्यों अशुभ है वो बतला दिया, क्योंकि इस नक्षत्र से और ऐसी तिथि का जब होता है मिलन, तो फिर ये विस्फोटक संकेत देता है। किस प्रकार के भयंकर आगजनी, भयंकर ब्लास्ट, जनहानि के संकेत, इसके अलावा एयर स्ट्राइक एवं भयंकर बवाल, ये सब कुछ दिखलाई देता है। तो या तो बॉम्ब ब्लास्ट, या तो फिर एयर स्ट्राइक, या तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी दिखलाई पड़ेगी जो बहुत भयंकर होगी। अब ये कहाँ पर होगी, बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेररिस्ट अटैक हो या फिर पुलिस और पब्लिक के बीच में गोलीबारी की घटना हो, या कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हुए तो एक साथ 15-20 सिलेंडर फटते चले गए और कई लोगों की जान चली गई, कईयों का नुकसान हो गया, घर बार पूरा तबाह हो गया। मतलब जो कुछ होगा बहुत बड़े लेवल पर होगा, छोटे लेवल पर नहीं होगा। इसलिए इसको ज्वालामुखी योग कहा जा रहा है और इसे लेकर ज्योतिषीगण बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर इसका असर भयंकर दिखलाई पड़ेगा, तो वेस्टर्न साइड इसका असर ज़्यादा होगा। वेस्टर्न साइड के अलावा सदर्न साइड में भी इसका असर भयंकर, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। पहले भी मैंने काफ़ी सारे, जब मैंने युति बताई ग्रहों की, जैसे शनि और मंगल की भयंकर टक्कर, उसके पहले मैंने बताया था कि राहु देव अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, उसका असर क्या होगा। दिसंबर में कंटिन्यूअसली मैं आप लोगों को ग्रह नक्षत्र के बारे में बतला रही हूँ, उसका असर क्या होगा वो भी बतला रही हूँ। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, और अगर हमारे पड़ोसी देश की बात की जाए तो वहाँ पर बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा अटैक दिखलाई पड़ रहा है। चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर टेररिस्ट अटैक हो या फिर फिदाइन हमला हो, कुछ तो ऐसा होगा बड़ा जो बलूचिस्तान में दिखलाई पड़ रहा है, यानी पाकिस्तान भी हिलेगा। अब हमारे देश में जो जैसी मैंने जगहें बताई, ये जगहें, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, देवभूमि उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान का नाम ऑलरेडी मैंने ले लिया, ये सभी, पश्चिम बंगाल है, इन सभी जगहों पर, और उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी जगहों पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। लेकिन मैंने चूँकि वेस्टर्न साइड कहा पहले ही, तो वेस्टर्न साइड में सबसे बड़ा खतरा, देन सदर्न साइड, उसके पश्चात नॉर्थ साइड एंड देन ईस्ट साइड। ये सारे एक सिलसिलेवार से एक के पश्चात एक खतरे के निशान से ऊपर इस समय रेड अलर्ट दिखलाई पड़ रहा है। तो यानी 20 तारीख को भी खतरा, 21 को भी खतरा। कौन सी घटनाएं हो सकती हैं वो मैंने आपको बतला दी, लेकिन क्या केवल 20 और 21 को ही खतरा, तो आप प्लस माइनस डेट पकड़िए, एग्जैक्ट डेट लेके मत चलिए, क्योंकि उसी दिन हो रहा है ये अशुभ योग का निर्माण। तो उसका असर 1-2 दिन पहले, यानी अगर 20 तारीख से मैंने कहा तो आप 18 से पकड़ लीजिए। वैसे भी 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के लिए मैंने आप लोगों को अलार्मिंग एक वीडियो दिया है, क्लियरली मेंशन किया है 5 से 20, तो ये 20 तारीख उसी के अंतर्गत भी आती है। लेकिन अब मैंने ज्वालामुखी योग के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस डेट बताया, तो 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद 21 तारीख को खत्म हो रहा है ये योग, तो 21 के बाद 1 या 2 दिन मैक्सिमम पकड़ लीजिए, प्लस माइनस में 1-2 दिन ही पकड़ा जाता है। तो इस बीच जिन जगहों पर मैंने कहा कुछ भयंकर होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, कोलाहल मचेगा, त्राहिमाम मचेगा, कोहराम मचेगा, चीखें सुनाई देंगी और ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन जाएगी। ये दिसंबर का महीना हर दिन है खास,
क्योंकि इस महीने में ग्रहों और नक्षत्रों की जो ग्रहों का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन, वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल इस समय नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। चीज़ें बहुत खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। अतिचारी गुरु ने रच दिया इतिहास। अतिचारी गुरु एवं राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में किस प्रकार कर रहे हैं अपना काम। शनि और राहु की टक्कर किस प्रकार मचा रही है घमासान। 4 और 5 तारीख क्यों दिखलाई पड़ा, उन सब के संकेत जो पहले मैंने आप लोगों को बतलाया था, नेक्स्ट वीडियो इसी पर देने जा रही हूँ। हमारा देश बहुत उन्नति की राह पर जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ही कोलाहल भी मचा हुआ है, क्योंकि मंगल की महादशा में अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। तो मंगल की महादशा में भारतवर्ष अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और दुनिया वाले भारतवर्ष की तरफ जब नज़र डालेंगे तो उनके दिमाग में एक ही मंत्र गूंजेगा। बताती हूँ अगले वीडियो में। तब तक कीजिए इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।